देखो ये कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य याद करना है। यानी इससे समांतर माध्य की तीन विधि होती है। पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी होती है पग विचलन विधि। तो ये कल्पित माध्य से करा रहे हैं। और यहाँ पे देखो लिखा है महिला यानी महिला शिक्षकों की प्रतिशत कितना है, क्षेत्रों की संख्या। ये दो कॉलम है, पहला वाला वर्ग अंतराल बोलते हैं, दूसरा वाला होता है एफ वाला कॉलम। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक्स वाला कॉलम निकालना पड़ता है। एक्स का मतलब होता है मध्य बिंदु। तो देखो यहाँ पे 15 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 40। तो 40 के आधे कितने होते हैं, 20। ऐसे करके हम यहाँ पे निकालेंगे। अब उसमें इसमें अंतर देखें कितने का अंतर है, इसमें 10 10 का अंतर है। तो हम इसमें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 30। फिर इसमें के बाद इसमें 10 का अंतर, फिर है यहाँ पे 40, 50, 60, 70 और 80। ऐसे करके ये सभी मान निकाले। अब उसके बाद इसमें एक कॉलम होता है, क्योंकि कल्पित माध्य विधि का एक सूत्र होता है। ऐसे कर इसमें एक कॉलम निकलता है तुम्हारा, अगला कॉलम निकलेगा इसमें एक्स वाले कॉलम में। इसमें दूसरा कॉलम है तुम्हारा डी वाला कॉलम निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, डी वाला। तो यहाँ पे डी वाला कॉलम निकलता है एक्स माइनस ए करके, एक्स माइनस ए। यानी इसमें जो एक संख्या उसे हम ए मानेंगे। जैसे हम इसे जो यानी ज्यादातर जो बीच की संख्या उसको माने, तो यहाँ पे इसे हम ए मान लेंगे। 50 संख्या क्या मान लेंगे, ए। अब यहाँ पे क्या है, ये लिखा है, यानी जो लिखा है ये डी, यहाँ का डी का मान निकाल तो एक्स माइनस ए। यानी जो एक्स का मान लिखा है उसमें से जो हमने ए संख्या मानी उस संख्या को हम घटाते हैं। जैसे यहाँ पे अब 20 में से 50 जाएंगे, यहाँ घटाना चाहो तो घटा सकते हैं। जैसे 20 में से अगर यहाँ 50 जाएंगे तो तुम्हारे बचेंगे यहाँ माइनस के 30। ऐसे करके ऐसे 30 में से यहाँ पे 50 जाएंगे, तो यहाँ पर अगर जाएंगे तो ये माइनस, क्योंकि माइनस संख्या याद आए तो इसलिए यहाँ पे माइनस के 20। ऐसे यहाँ अब 40 में से 50 जाए तो माइनस के यहाँ पे 10, और 50 में से 50 जाए तो ये 0। और उसके बाद 60 में से 50 जाए तो यहाँ पे 10 बचेगा। 70 में से 50 जाए तो यहाँ पे 20 बचा। अब 80 में से 50 गए तो यहाँ पे 30। ऐसे करके ये तुम्हारा डी वाला कॉलम निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगला एक और कॉलम निकालते हैं हम। यहाँ पे एक कॉलम निकालते हैं सिग्मा F1 D बनने वाला है, ए वाला FD, ये वाला कॉलम निकालते हैं। और ये वाला कॉलम क्या होता है, जो यहाँ पे जो मान आया उस मान को निकालें। तो यहाँ पे देखो दूसरा कॉलम क्या है, F वाला, F और D। यानी जो D का मान आया वो F का उन दोनों का गुणा होता है। यानी 6 का गुणा माइनस 30 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 18, यानी माइनस के 180। ऐसे करें 11 का इसमें 2 में करें तो 11 दूनी 22। लेकिन चिन्ह यहाँ याद रखें, चिन्ह जिसका उसी का आएगा। 7 का गुणा 10 में करें तो ये माइनस के हो जाएंगे तुम्हारे 70। ऐसे यहाँ पे अब इसका जो 4 है, 4 का गुणा हम क्या करें 0 में, तो ये कहा जाएगा तुम्हारा 0। अब 4 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आएगा तुम्हारे 40। अब 20 का गुणा इसमें करो, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। ये डी वाला, हाँ ठीक है, 20 दूनी 40। अब 30 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो 30 × 30। ऐसे करके तुम्हारे मान आ जाएंगे। यानी ये वाला तुम्हारा कॉलम हो गया F1 वाला, ये वाला F1 D1 वाला, ये तुम्हारा कॉलम आ गया। इसमें क्या करें, सब संख्या हम जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो जोड़ने क्या होता है, यहाँ पे माइनस वाली संख्या अलग और प्लस वाली अलग जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर माइनस का हमने अगर जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे, ऐसे जोड़ के जो भी है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं जोड़ा तो अलग जोड़ लो आप। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों तो ये हो जाएगा सिग्मा FD वाला कॉलम। इससे क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या अलग जोड़ेंगे, माइनस वाली अलग जोड़ेंगे। देखो यहाँ पे जोड़ना चाहो तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा 0, 8 2 10 और 7 17 की 7 आंसर लगी 1 और 3 और 1 4, यानी 470। लेकिन ये काहे के माइनस के। अब इसमें प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे, 40 दूनी 80 90 100, यानी 110। अब ये तुम्हारे जुड़ेगा। लेकिन ये हमें यहाँ पे क्या मैंने अभी बताया था, यहाँ पे चिन्ह घटाते हैं। तो ये घटाने के बाद कितना आएगा 360, कितना आएगा 360। लेकिन आएंगे क्या, ये आएंगे तुम्हारे माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो ये माइनस क्या आ गया, माइनस कितने आए 360। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दो, ठीक है, टोटल, क्योंकि माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है। तो हम क्या करें, इसमें घटाने में माइनस के 360 आए। अब देखो समांतर माध्य का सूत्र होता है, कल्पित माध्य विधि का एक सूत्र होता है, समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे इसका अगर मान निकालेंगे, समांतर माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे x बार भी लिख सकते हैं। अब देखो a का मान हमने क्या माना था यहाँ पे 50, तो हम क्या करेंगे यहाँ 50 लिखेंगे, प्लस लगाओ। और सिग्मा F1 D1 का मान इसमें कितना था, माइनस के 360, यहाँ लिखेंगे माइनस 360 अपॉन। और सिग्मा F वाला कॉलम, जो F वाले कॉलम है इसे हम क्या करेंगे
इस वाले कॉलम को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा जोड़ने के बाद आ रहा है तुम्हारा एफ वाला कॉलम आएगा 35, यानी इसे जोड़ेंगे, जोड़ना चाहो 3 4 7 4 11 11 18 और तुम्हारे हो गया 18 19 और ऐसा करेंगे ये तुम्हारा 35, तो यहाँ पे 35 आया तुम्हारा पूरा टोटल जोड़ने का। अब देखो यहाँ पे एक्स बार तो एक्स बार लिखेंगे, यहाँ पे 50 है 50 देखो और बट्टे में यहाँ पे 35, ठीक है, ये 35 लिख दिया हमने। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 50 है तो 50 लिखेंगे। अब ये माइनस प्लस लगाया क्वेश्चन तो यहाँ पे माइनस ही मारेगा, या इसका इसमें भाग दे दो। अगर इसका इसमें 360 में 35 का अगर भाग देंगे तो तुम्हारी ये संख्या आएगी। इसमें अगर जोड़ना चाहो तो जोड़ो, नहीं तो फिर दोबारा से देखो, अगर नहीं करना चाहो जैसे इसमें इसका भाग देना चाहो तो भाग देके कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें इसका ऐड करके ऐसे करें 35 का गुणा यानी फ्रैक्शन बना दो इसे। फ्रैक्शन ये हो गया तुम्हारा, और ये तो माइनस के यहाँ तो यहाँ लिखेंगे -360 अपॉन 35। अब इसके नीचे एक मान लें क्योंकि फ्रैक्शन होगा, कैसे गुणा से करो 35 पंजे होते हैं 175 और 0 तो 0, यहाँ पे 360 बट्टे में 35। अब क्या करें 1750 में से 360 घटाएंगे तो ये घटाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे 0 से 0 5 में 6 जाएंगे, यहाँ से लगे यानी 15 में से 6 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 9। अब उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 6, अब 6 में से 3 जाए तो यहाँ पे बचे 3 तुम्हारे और एक यहाँ पे यानी 1390। अब क्या करें 35 का 1390 में हम भाग देंगे। अब 35 का इसमें 1390 में भाग देना चाहो तो भाग दे दो। भाग देने के बाद ये तुम्हारी संख्या आएगी 39, ऐसे कुछ है 39.71 बार जाएगा, नहीं वो तो देखते हैं। देखो 35 में ऐसे करके 35 दिए 105, 3 बार गया 105। उसके बाद जो यहाँ पे संख्या बची उसका क्या करें, जो यहाँ पे 0 तो 0 यानी अब जाएगा 9 बार, ऐसे करें। फिर इसके बाद जो और पॉइंट से आगे जाएगा फिर जाएगा 7, यानी ये आएगा आपका 39.71। ये तुम्हारा समांतर माध्य आ गया कल्पित माध्य विधि से। दोबारा से फिर देखें, पहले यहाँ पे लिखा महिला शिक्षकों का प्रतिशत, ऐसे कर 15 से 25 जो भी है कॉलम वो है। उसके बाद क्षेत्रीय संख्या यानी एफ वाला कॉलम दिया है। उसके बाद मिडिल यानी माध्य बिंदु वाला एक्स वाला जो कॉलम है वो हमें निकालना पड़ता है। मैंने बताया था कैसे निकालता है, दोनों को जोड़ो उसका आधा करो, उसके बाद इसमें अंतर करते हैं वो इसमें ऐड करते हैं। उसमें करने के बाद हम डी वाला जो कॉलम है उसमें डी वाले कॉलम कहते हैं एक्स माइनस ए, क्योंकि हमें इसमें एक्स वाले कॉलम में एक संख्या जहाँ तक है वो दोनों में बीच की संख्या मानते हैं, तो हमने ये वाली संख्या बीच की मान ली। उसके बाद दोनों को हमने घटाया, उस टाइप से हमने ये सवाल निकाला, ठीक है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ऐसे करके हमने ये मान रखा 50 प्लस माइनस 360 35, ऐसे करके फ्रैक्शन बनाया। उसके बाद दोनों को हमने ये ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी आएगा माइनस चला तो हमने माइनस कर दिया दोबारा से। उसके बाद यहाँ पे घटाएं तो -1390 आए। इसके बाद 35 का हमने भाग दिया, ये गया भाग तुम्हारा 39.71 बार भाग गया। ऐसे करके ये तुम्हारा समांतर माध्य आ गया।